अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मैं आपका ऑनलाइन टीचर ज़ुबैर अहमद जनवाड़कर सर, नगर पालिका उर्दू स्कूल करमाड़ा, ज़िला शोलापुर। प्यारे बच्चों, कोरोना वायरस हमारे सारे मुल्क में फैल चुका है, इसलिए हमें घर पर रहकर ही पढ़ाई करना है। इसलिए मैं आपके लिए ऑनलाइन पढ़ाई लेकर आया हूँ। तो चलिए आज हम छठी कक्षा की हिंदी का पहला पाठ के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, देखिए तो ज़रा इस चित्र में कहाँ का दृश्य है। जी हाँ बच्चों, यह एक बस स्थानक है। बस एक थल वाहन है। यह ज़मीन पर चलती है, इसलिए इसको थल वाहन कहते हैं। बस यात्रियों को एक गांव से दूसरे गांव ले जाने का काम करती है। बस चलाने वाले को चालक या ड्राइवर भी कहते हैं और जो टिकट बनाता है उसको वाहक या कंडक्टर भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, बस स्थानक को साफ रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह एक भीड़ भाड़ वाली जगह है। अगर इसको साफ नहीं रखेंगे तो बहुत से लोग बीमार हो जाएंगे। बच्चों, अब ये दूसरा दृश्य देखिए। इस चित्र में एक बंदरगाह है। बंदरगाह वो जगह होती है जहाँ पर पानी के जहाज़ होते हैं। यह पानी में चलते हैं, इसलिए इनको जलवाहन भी कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारा सामान जलवाहन के ज़रिए से विदेश ले जाया जाता है। बच्चों, ज़रा देखिए तो, यहाँ पर पानी के जहाज़ के साथ साथ छोटी नौकाएं भी हैं जो यात्रियों के लिए होती हैं। यात्री जल मार्ग से अपने नज़दीकी जगहों पर जाते हैं। बहुत सारे यात्री विदेश जाने के लिए पानी के जहाज़ का इस्तेमाल करते हैं। इन छोटी नौकाओं का इस्तेमाल कर मछेरे मछली पकड़ने का काम भी करते हैं। अब यह तीसरा दृश्य देखिए। बताओ तो यह क्या है? सोचो सोचो। हाँ बच्चों, यह एक हवाई अड्डा है जिसको एयरपोर्ट भी कहते हैं, जहाँ पर बहुत सारे हवाई जहाज़ होते हैं। हवाई जहाज़ ज़मीन से ऊपर यानी वायु में उड़ते हैं, इसलिए इसको वायु मार्ग वाहन कहते हैं। हवाई जहाज़ यात्रियों को कम समय में ज़्यादा अंतर पार कराते हैं। बच्चों, अब यह चौथा दृश्य देखो। इसको तो आप बड़ी आसानी से पहचान लेंगे। हाँ, यह एक रेलवे स्थानक है। रेलगाड़ी पटरी पर चलती है, इसलिए यह भी एक थल वाहन है। रेलवे स्थानक में एक समय में बहुत से यात्री यात्रा कर सकते हैं। जो रेलगाड़ी सिर्फ सामान ले जाने का काम करती है, उसे मालगाड़ी कहते हैं। इस वाहन में बहुत कम खर्च होता है। रेलवे स्थानक को भी स्वच्छ रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह भी एक भीड़ भाड़ वाली जगह है। अगर हम इसको स्वच्छ नहीं रखेंगे तो बहुत सारी बीमारियां फैल जाएंगी। अब हमें यह पाठ समझ में आ गया, तो जल्दी से अपनी नोटबुक में यह प्रश्न लिख लो और इसके उत्तर हमें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है। पहला प्रश्न, जल मार्ग के वाहन कौन से हैं? जल मार्ग के वाहन कौन से हैं? दूसरा प्रश्न, थल मार्ग के वाहन कौन से हैं? थल मार्ग के वाहन कौन से हैं? तीसरा प्रश्न, वायु मार्ग के वाहन कौन से हैं? वायु मार्ग के वाहन कौन से हैं? चौथा प्रश्न, रेलवे स्टेशन और बस स्थानक पर
स्वच्छता क्यों रखना चाहिए? रेलवे स्टेशन और बस स्थानक पर स्वच्छता क्यों रखना चाहिए? बच्चों, अब आपके लिए एक मज़ेदार प्रश्न। देखें कौन लिखता है। बस स्थानक या रेलवे स्थानक पर बिताए हुए समय के बारे में 10 पंक्तियाँ लिखो। धन्यवाद बच्चों।